ग्रेड 11 का चैप्टर फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर फंक्शन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि फंक्शंस को हम बेस मानते हैं मैथमेटिक्स का. आपको इसका सारी डिटेल पता होनी चाहिए. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, फंक्शन की डोमेन कैसे निकालनी है, रेंज कैसे निकालनी है, क्योंकि जितना भी कैलकुलस है वो सारा फंक्शंस पे ही बेस है. सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन होता क्या है सबसे पहले. सो मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. ए एंड बी बी टू सेट्स. Then a function f from. तो इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, f from a to b is a, you can say is a relation, or you can say rule, or you can say correspondence, or you can say method. कुछ भी कह सकते हैं. So a function f from a to b is a relation, a special type of relation or rule or correspondence or method which associates each a belongs to a with a unique b belongs to b. This is the definition of function. सो आपने इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. हेयर टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज ईच ए बिलोंग्स टू ए एंड टू ए यूनिक बी बिलोंग्स टू बी. सो अब रिलेशन भी क्या होता था, रिलेशन भी ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट से क्या करता था, एसोसिएट करता था. लेकिन सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते, उनमें से कुछ एक रिलेशन ही फंक्शन होंगे. और कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे आज हम वही बात करेंगे. सो सिर्फ वही रिलेशन फंक्शन होंगे जो ए सेट के ईच हर एलिमेंट को बी सेट के एक यूनिक बी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे. सो डेफिनेशन ध्यान से समझनी है. सो इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड यूनिक. सो सिर्फ वही रिलेशन, या आप कह सकते हो ऐसा रूल, जो ए सेट के हर एलिमेंट को बी सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं. दैट इज नोन एज व्हाट, फंक्शन. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं. पहले मैं एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. सो एरो डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले, फिर बाद में हम दूसरी डेफिनेशंस पे जाएंगे. ठीक है. सो चलिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं. सो आपने इन डायग्राम्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और बताना है इनमें से कौन से फंक्शन हैं और कौन से फंक्शन नहीं है. चलिए देखते हैं वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट. यहां आपको ए सेट दिया है, बी सेट दिया है. ए सेट हैज 2 एलिमेंट, बी सेट हैज 3 एलिमेंट. This element is associated with this and this element is associated with this. So you have to tell whether it is a function or not. ठीक है. So definition तो मैंने आपको बता ही दिया कि function कब होगा. So definition के accordingly जब भी आपने function देखना है कि कोई relation या कोई rule, ठीक है, ये function है या नहीं है, तो आपने A set को ध्यान में रखना है. सो ए सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और ए सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए. ठीक है. ए सेट के हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो और सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड हो. सो चेक इट. सो वेदर इट इज ए फंक्शन, यस, क्योंकि ए सेट में 2 एलिमेंट है एंड दोनों एसोसिएटेड है. लाइक दिस इज एसोसिएटेड विद दिस एंड दिस इज एसोसिएटेड विद दिस. गॉट इट. एंड ये कितने के साथ एसोसिएटेड है, ओनली 1 के साथ. ये कितने के साथ एसोसिएटेड है, ओनली 1 के साथ. सो इट इज ए फंक्शन. सो ये फंक्शन है. गॉट इट. चलिए अगला देखते हैं. सेकंड. अब इस ए सेट में अगेन 2 एलिमेंट है, बी सेट में अगेन 2 एलिमेंट है. ठीक है. ये सो ए सेट के हर एलिमेंट क्या किसी से एसोसिएटेड है, पहला आंसर है यस. ये एलिमेंट भी एसोसिएट है, ये एलिमेंट भी एसोसिएट है.
ये इस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है एंड ये इस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो दूसरी बात मैंने चेक करनी है कि क्या हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। यस, इट इज अगेन ए फंक्शन। सो हर एलिमेंट एसोसिएटेड है एंड सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है, सो इट इज आल्सो ए फंक्शन। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, इज इट ए फंक्शन। देखिए इसको, सो मैं क्या देख रहा हूं, ए सेट के 3 एलिमेंट हैं, लेकिन 3 में से सिर्फ 2 ही एसोसिएटेड हैं, एक ये वाला एलिमेंट किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि ए सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। गॉट इट? ठीक है। सो नाउ कम हियर, वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। सो देखिए इसको ध्यान से, अब ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है। फर्स्ट जो है हमारा पार्ट कंप्लीट है कि दोनों एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड है। क्या हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है? नहीं, ये वाला एलिमेंट देखिए, ये इसके साथ भी एसोसिएटेड है एंड इसके साथ। सो ये वाला एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएटेड है, सो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट इज नॉट ए फंक्शन। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और सिर्फ एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए। सो कम हियर टू पार्ट 5। सो इसको देखिए, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। अब ए सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड है, फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट है। ये कितने के साथ एसोसिएटेड है? 1 के साथ। ये कितने के साथ एसोसिएटेड है? 1 के साथ। तो इट इज ए फंक्शन। आपने बी सेट को नहीं देखना कि बी सेट में क्या हो रहा है, कि कोई एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएटेड है या कोई एलिमेंट ऐसा है जो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हम बी सेट को नहीं देखेंगे। जब हमने चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, वी हैव टू टेक केयर ओनली सेट ए। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। सो कम हियर, इज इट ए फंक्शन। अब ए सेट का सिर्फ एक एलिमेंट है, लेकिन ये एक से ज्यादा से एसोसिएटेड है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। कम हियर, सो इज इट ए फंक्शन। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है, यस। और कितने के साथ? ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है, सो इट इज ए फंक्शन। अब इधर आइए, सो 8th पार्ट, इज इट ए फंक्शन। देखिए इसको, अब ए सेट, मैंने बी सेट को नहीं देखना है, सिर्फ ए सेट को देखना है। ये भी एसोसिएट है, ये भी एसोसिएटेड है, सो ईच एलिमेंट एसोसिएटेड है। और सेकंड थिंग, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है इस एलिमेंट के साथ, और ये भी इस एक के साथ एसोसिएटेड है, सो इट इज आल्सो ए फंक्शन। सो आई गेस क्लियर है। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, पार्ट 9। चलिए इसको देखिए और बताइए, वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। सो ध्यान से खुद देखिए और बताइए। अब मैंने ए सेट को ध्यान में रखना है। अब ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट है? नहीं है, ये एलिमेंट किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है, और ये एलिमेंट एक के साथ ज्यादा से एसोसिएटेड है। मतलब दोनों ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दोनों में से अगर एक भी ना हो तो भी फंक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सो अब आपको क्लियर है कि व्हाट इज फंक्शन। सो मान लीजिए मेरे पास 2 सेट हैं, एक एक्स सेट है, एक वाई सेट है, एंड एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। सो मान लीजिए एफ हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और मान लीजिए एक्स सेट का स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई सेट के स्मॉल एलिमेंट वाई से एसोसिएटेड है अंडर एफ। ठीक है, एक्स सेट का, कैपिटल एक्स सेट का स्मॉल एक्स एलिमेंट कैपिटल वाई सेट के स्मॉल वाई एलिमेंट से एसोसिएटेड है अंडर एफ इन दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। Here x is called pre-image. x को क्या बोलेंगे? Pre-image. And y को क्या बोलेंगे? Image. So क्या है? y इमेज है किसकी? x की अंडर फंक्शन f। ठीक है, अगर x y के साथ एसोसिएटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एलिमेंट जो है हमारा, ये इमेज है किसकी? इमेज है x एलिमेंट की। किसके अंडर? f के अंडर। ठीक है, सो चलिए अब इसको ऑर्डर पेयर में हम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, जस्ट हम वी टेक एग्जांपल इन ऑर्डर पेयर। ए सेट है मान लीजिए मेरे पास 1 2 3। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर में हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। और मान लीजिए बी सेट है मेरा 4 5 6। ठीक है, सो मान लीजिए मैंने आपको एक रिलेशन दिया है, वन रिलेशन इज गिवन। सो मान लीजिए वो रिलेशन हमारा है, उस रिलेशन को मैं लेट कर लेता हूं 1 4
2 5 3 6. So you have to check whether this relation is a function or not. ठीक है. So मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि एवरी रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है. कुछ खास तरह के रिलेशन ही फंक्शन होंगे. कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? जिसमें ए सेट का ईच एलिमेंट बी सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा. ठीक है. सो हमें ये रिलेशन दिया हुआ है. वी हैव टू चेक वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट. सो हम इसको पहले एरो डायग्राम में बना के देखते हैं. तो चलिए, ये रही आपकी एरो डायग्राम. ए सेट में एलिमेंट थे 1 2 3, बी सेट में थे 4 5 6. अब 1,4 जब मैं आर में लिखता था तो मैं क्या बोलता था? 1 इज रिलेटेड विद 4, यही बोलते थे. 1 इज रिलेटेड विद 4, तो 1 4 के साथ रिलेटेड है, 2 5 के साथ रिलेटेड है, एंड 3 6 के साथ रिलेटेड है. तो मैंने इस रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया. सो नाउ सी एंड टेल वेदर इट इज ए फंक्शन. अब क्या ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट है? यस. कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो ए का जो किसी के साथ एसोसिएटेड ना हो. ऐसा कोई एलिमेंट हमें ए में नहीं दिख रहा. और दूसरी बात, क्या ए का हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ एसोसिएट है? यस. ये एलिमेंट भी एक के साथ एसोसिएटेड है. इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद 1. इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद 1. सो दिस इज ए फंक्शन. ठीक है. सो इट इज ए फंक्शन. इट इज ए फंक्शन. ठीक. तो इस फंक्शन का नाम मैं एफ रख देता हूं. एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन हो गया. तो इसका नाम मैंने एफ रख दिया. ठीक है. तो अब बाय डेफिनेशन क्या हो रहा है कि एफ फंक्शन के अंदर 1 किसके साथ एसोसिएटेड है? 4 के साथ. सो सेम रिलेशन जस्ट फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. एफ ऑफ 1 कितना है? 4. सो मीनिंग के 1 की इमेज अंडर एफ कितनी आ रही है? 4. 2 की इमेज अंडर एफ कितनी आ रही है? 5. सो एफ ऑफ 2 कितना है हमारा? 5. 3 की इमेज कितनी आ रही है? 6. एफ ऑफ 3 कितना है हमारा? 6. सो फंक्शन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए सेट इज 1 2 3. हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट 4 5 6. चेक वेदर फॉलोइंग आर फंक्शंस और नॉट. ठीक है. सो हमें डिफरेंट डिफरेंस दिए हुए हैं. इनमें से हमने 1 बाय 1 चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. सो लेट्स चेक दी F1. F1 क्या है? 1 4 1 5 1 6 ये दिया हुआ है. सो वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट. वैसे तो हम अब आप देखने से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है. लेकिन लेट्स ड्रॉ दी एरो डायग्राम फॉर F1. सो लेट्स स्टार्ट. सो एरो डायग्राम बनाते हैं. सो एरो डायग्राम देखिए. सो ये देखिए, ये रहा आपका F1 फंक्शन. 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ. सो 1 4 के साथ एसोसिएट कर दिया, 5 के साथ कर दिया, 6 के साथ कर दिया. सो इज इट ए फंक्शन और नॉट? देखिए और बताइए. इट इज नॉट ए फंक्शन. सो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ए सेट का हर एलिमेंट 2 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, 3 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है. सो इट इज नॉट ए फंक्शन. चलिए अब F2 चेक करिए जल्दी जल्दी. अब डायरेक्टली बिना हम मतलब एरो डायग्राम बनाए हुए चेक करेंगे. सो 1 4 2 4 3 4 क्या ये फंक्शन होगा? अब 1 4 2 4 3 4 यानी कि 1 भी एसोसिएटेड है, 2 भी एसोसिएटेड है, 3 भी एसोसिएटेड है. सो ए सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड है. 1 कितनों के साथ एसोसिएटेड है? 1 इज ओनली एसोसिएटेड विद 4. 1 सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है. 2 कितनों के साथ एसोसिएटेड है? 2 इज एसोसिएटेड ओनली विद 4. 3 इज एसोसिएटेड ओनली विद 4. सो इट इज ए फंक्शन. आपने खुद इसकी एरो डायग्राम बनानी है. ठीक है. ये आपके लिए होमवर्क है. इसकी एरो डायग्राम बनाइए और चेक करिए. चलिए F3 के बारे में बताइए जल्दी जल्दी. अब F3 में क्या हो रहा है? 1 किसके साथ एसोसिएटेड है? 4 के साथ. लेकिन 1 5 के साथ भी एसोसिएटेड है. 1 4 के साथ भी है एंड 1 5 के साथ भी है. यानी कि 1 हैज 2 इमेजेस. 1 हैज 2 इमेजेस. 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है. तो फंक्शन के लिए तो हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. ए सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही, बी सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएटेड होना चाहिए. सो इट इज नॉट ए फंक्शन. चलिए F4 की बात करते हैं. 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, 2 6 के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन 3 तो किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है. सो ए सेट का 3 एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनीवन. सो इट इज नॉट अगेन ए फंक्शन. सो चेक करिए F5. 1 6 के साथ है, 2 6 के साथ है, 3 4 के साथ है. सो 1 2 3 पहली बात तो श्योर होगी कि तीनों एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड है. 1 कितनों के साथ एसोसिएटेड है? ओनली 1 के साथ, सिर्फ 6 के साथ.
2 कितनों के साथ एसोसिएटेड है? ओनली 1 के साथ, दैट इज 6। 3 कितनों के साथ एसोसिएटेड है? ओनली 1, दैट इज 4। सो इट इज आल्सो ए फंक्शन। सो इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। अब हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4, यानी कि हमारा सेट 1 2 3 4 टू 1 2 3 4 है। पहला एलिमेंट भी सेट 1 2 3 4 से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी 1 2 3 4 से आ रहा है। सो हमने चेक करना है विच ऑफ फॉलोइंग आर फंक्शन। F1 है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, एक्स वाई सच दैट y लेस देन एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो सबसे पहले हम F1 की बात करते हैं। F1 हमें दिया हुआ है ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट दूसरा एलिमेंट x प्लस 1 होगा। ठीक है, अब x और y दोनों a सेट में से आने हैं। सो सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर में लिखिए। सो अगर x 1 डालेंगे, सबसे पहले x 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है क्योंकि x 1 2 3 4 सेट से आ रहा है। इफ वी पुट x हेयर, व्हाट विल बी y 2। इफ वी पुट x 2, y कितना आ रहा है 3। अगर हम x 3 डालें, y कितना आ रहा है 4। और अगर हम x4 डालें, y कितना आ रहा है 5, लेकिन 5 तो हमारे सेट में है नहीं। सो 4,5 हमारे F1 में नहीं आएगा। सो सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर पेयर में लिख लिया। सो वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट, लेट्स चेक क्विकली बाय एरो डायग्राम। वैसे तो अब आपको डायरेक्टली देखने से भी पता चल जाएगा। ए एंड बी सेट मेरे सेम थे, 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 2 के साथ एसोसिएटेड है, 2 3 के साथ एसोसिएटेड है, 3 4 के साथ एसोसिएटेड है। नाउ टेल मी, इज F1 फंक्शन है और नहीं है? इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि ए सेट का जो 4 एलिमेंट है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनीवन। ठीक है, सो क्विकली करते हैं हम, जस्ट अब डायरेक्टली ऑर्डर पे लिखेंगे और पता कर लेंगे। सेकंड F2 क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, यानी कि जो मैंने नंबर लेने हैं सेट 1 2 3 4 में से, उन दोनों दो ऑर्डर पेयर जो लेना है, उन ऑर्डर पेयर्स के नंबर्स का सम 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब पहला एलिमेंट 1 लीजिए, 1 को 1 के साथ ऐड करिए, 1 प्लस 1 कितने होते हैं? 2। 2 4 से बड़ा होता है? नहीं। ठीक है, सिर्फ वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो जिनका टोटल 4 से ग्रेटर देन होगा। सो 1 के साथ 2 आएगा? नहीं आएगा। 1 3 नहीं आएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 1 4, हमारा 1 4 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक, सो हमारा F2 हमें दिया हुआ है। F2 क्या है? हमने सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका टोटल ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, और सेट हमारा क्या है? 1 2 3 4, इसको माइंड में रखिए। सो राइट डाउन दी F2। सो पहला एलिमेंट मैंने ढूंढ लिया है 1 4, क्योंकि 1 प्लस 4 5, 5 इज ग्रेटर देन 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढिए F2 के लिए। अब 2 ले लीजिए। 2 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 2 नहीं आएगा। 2 3 आएगा। 2 4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढिए। 2 4, अब 3 ले लीजिए। 3 1 आएगा? नहीं आएगा। 3 2 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 3 3 4। ठीक है, और 4 के साथ तो सभी आ जाएंगे। 4 1 4 2 4 3 4 4। सो इट इज अवर F2। आई गेस क्लियर है कैसे लिखा है मैंने? सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका टोटल ग्रेटर देन 4 होगा। सो इज इट ए फंक्शन? नो, नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि हर एलिमेंट, कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा इमेजेस है, जो एक से ज्यादा के साथ एसोसिएटेड है। सो लेट्स F3 लिखते हैं। F3 हमारा क्या है? हमने वो सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं सच दैट y इज लेस देन x। दूसरा नंबर पहले से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सो कैन यू राइट क्या आएगा मेरा जहां एलिमेंट F3? ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखिए। पहला एलिमेंट 1 ले लीजिए। अब 1, ठीक है, अब पहला जो y है, y शुड लेस देन x होना चाहिए। ठीक है, y शुड लेस देन x। ठीक है, यानी कि x y से बड़ा होना चाहिए। जब उल्टा कह लिए, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। अब 1 इनमें से किसी से बड़ा है? नहीं है। सो 1 के साथ कोई नहीं आएगा। अब 2 कौन से एलिमेंट से बड़ा है? 1 के साथ 2 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं y इज लेस देन x वहां सेटिस्फाई हो रहा है। अब 3 के साथ कौन कौन आएगा? 3 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 2 यस। 3 3 3 4 नहीं आएंगे। 4 के साथ कौन कौन आ रहा है? 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 भी नहीं आएगा। सो इज इट ए फंक्शन? नॉट ए फंक्शन, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। 1 की कोई इमेज नहीं है, 3 एंड 4 की एक से ज्यादा इमेजेस है। एंड फाइनली
व्हाट वाज F4? F4 में हमने वो सारे ऑर्डर पेयर लिखने थे जिनका टोटल 5 हो जाए, ठीक है। सेट हमारा सेम है 1 2 3 4, ठीक है, जिनका टोटल 5 हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट F4। अब 1 के साथ पहला एलिमेंट 1 लीजिए। 1 का किसके साथ टोटल 5 बन रहा है? 1 4। 2 का किसके साथ टोटल 5 बन रहा है? 2 3। 3 का 3 2। 4 का 4 1, ठीक है, ये आ गया 1 4 2 3 3 2 4 1। इज इट ए फंक्शन? यस, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। सो आई होप आपको क्लियर है डेफिनेशन फंक्शंस की। सो आज के लिए आपने बस इतना, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करिए, धीरे धीरे हम इसको हायर लेवल तक लेके जाएंगे। सो इसको ध्यान से देखिए, फंक्शन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। Function relation. The word relation used here has the same meaning which we have in everyday life. It can be a mathematical relationship or data measurement from the real world. Here we will introduce a special type of relation which we often use in mathematics called a function. A function is a relation as it relates member of one set A to members of another set B. The difference is that although relation can associate any member of A with multiple members of B, functions cannot. In a function, each member of A can be associated with no more a single member of B. A function can be thought of as a machine which, when given a member of A as input, produces one specific member of B as output. Since there is only one possible output for any particular input, this machine is very predictable. If we let x be any input element, then the output element which function f produces from x is written as f followed by x in brackets. We call it f of x. So a function relates element x from set A to element f of x of set B. We say that the function maps the elements of A to elements of B. This is sometimes indicated by writing f:(A) arrow B, which indicates the mapping from set A to set B. Let's represent the element in A and B as dots. For particular function, not every element of A may be a permissible input. We called the element of A, which are valid inputs, the domain of the function. Likewise, the set of elements of B, which the function produces from these valid inputs, is called the range of the function. So a function maps each element in its domain to exactly one element in its range. Every element of function, domain and range will be involved in the function. Therefore, the domain and range are usually the sets of the primary interest when discussing the function. Sometimes we don't know exactly what output will be produced by a given function, but we do know the general types of outputs. That means we don't always know the exact range, but we can describe a function which contains this range. For example, here is a function which produces number as outputs. We may not know exactly which number is produced, so we don't know its exact range. But if we know that they all are real numbers, then we can say that the range is contained in R, the set of real numbers. The set which contains the range is called the codomain of the function. So the range is always a subset of the codomain. For example, let's say that the domain contains Ram, Asha and Boy, and codomain contains types of fruits. We could create a function which relates each person in the domain to their favorite fruits in the codomain. For example, if each person has a different favorite fruit, then in the range will be a subset of the codomain containing 3 fruits. Or if the two people has the same favorite fruit, then the range will be a subset containing 2 fruits. Or perhaps every member has same favorite fruit, then the range will be a subset of the codomain with only 1 fruit. In all 3 cases, each person is related to exactly 1 fruit. So, these relations are functions.
On the other hand, if someone had two favorite fruits, then that relation would not be a relation. To be a function, a relation must relate each element of its domain with exactly one element of its codomain. So a function is rule that associates each element of its to exactly one element to its codomain. There can be additional elements in the codomain which are not associated with any element in the domain, but the subset of element which are associated is the range of the function. The range can be as small as a single element or could include every element in the codomain. Like any relation, function can be represented as sets of ordered pairs. Set of ordered pairs, which represents the function, is sometimes referred to as the graph of the function. Since the function's domain and range can contain any type of elements, the ordered pairs in its graph can be pairs of any types of elements. The ordered pairs in its graph can be pairs of any types of elements. However, in algebra, a function's domain and range are typically sets of real numbers. Therefore, its graph will be ordered pair of real numbers, which can be represented as points in the two-dimensional plane.